सिमरिया के विधायक अभय मिश्रा ने पुलिस और सिमरिया के पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिमरिया में हुई युवक की हत्या के मामले में आरोपियों को बचाने के लिए मृतक की पत्नी को रुपए देकर बयान बदलने का आरोप लगाया है। सिमरिया विधायक ने कहा, जब मृतक की पत्नी रुपए थाने ले जाकर लौटाने पहुंची तब भी दबाव बनाया गया। अभय मिश्रा ने कहा, आप आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मृतक के परिवार को लेकर भोपाल में सीएम के बंगले के सामने धरना देंगे। इसी तरह 26 और पीड़ित परिवार को भी न्याय नहीं मिला है, उन्हें भी ले जाकर भोपाल में धरना देंगे। उन्होंने कहा कि यहां के प्रशासन और पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं बची है, अब सीएम से ही न्याय की उम्मीद बची है, उन्हीं से गुहार लगाएंगे। ये जो खुलेआम अपराध हो रहे हैं, इसके पीछे रीवा एसपी का फेल होना है। ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इन्होंने कोई नियंत्रण इनके हाथ में नहीं है और ये नशे के कारोबार के चलते इनका जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें संलिप्त है। इनको और बाकी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये नेताओं के लिए उनकी बटरिंग करना, उनके आगे पीछे घूमना, पुलिस का कोई काम नहीं रह गया है, इसलिए इतना अपराध है। हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। सिमरिया में घटना घटती है, अजय केवट की हत्या होती है। हमें खुद नहीं मालूम किसने हत्या की नहीं की। हमारा काम है कि कोई भी गलत काम होगा, हम वहाँ उस क्षेत्र के विधायक हैं, हम आएंगे। संविधान में विधायक का पद है, पूर्व विधायक का कोई पद संविधान में लेख नहीं। चलतू भाषा में लोग कह देते हैं खुश करने के लिए, आइए विधायक जी, किताब में लिखा देते हैं पूर्व विधायक जी। हमारे एक चाचा का नाम थानेदार है, हमारे गनमैन के चाचा का नाम विधायक है। गांव में कह देते हैं ना विधायक जी, ऐसे नाम ही रखा देते हैं थानेदार टीआई, पर संविधान में तो कोई इसका आशय नहीं। अब ये घटना घटी, जो कुछ हुआ आपने देखा। पहले तो ये FIR दर्ज करने को तैयार नहीं थी। इतने बड़े कांड में राजेंद्र शुक्ला जी के दबाव में वहाँ से फ़ोन गया, चूँकि वो गरीब था, इनको लगा कि ये कर क्या लेगा। जब हम लोग बैठे और पूरा का पूरा घेरे तो ये कहने लगे फलाने आदमी नहीं था, कोई झल्लू सिंह करके है, पता नहीं कौन, तो नहीं था। फिर बाद में इन्हीं एसपी ने जब कॉल डिटेल निकाला तो वो कॉल डिटेल में निकाला है। फिर वो जो लड़का पकड़ा गया उसने बयान कर दिया कि हाँ, झल्लू सिंह के कहने पे मैंने मारा। उसी ने, ये हमको पुलिस के ही लोगों ने बताया कि उसने अपने बयान में ये बात कह दी। कल तक आप क्यों मना कर रहे थे? इसमें एक अपराधी, जो मेन अपराधी जिसने षड्यंत्र को रचा, एक पूरे मध्याह्न भोजन का कारोबार करता है और उसका सिंडिकेट चलता है दलिया मेलोल में, जहां पहले ये अजय केवट को साथ में वो अपने रखता था, उसको ये आदमी समझौता के नाम पर अपने घर से ले जाता है। ये बात किसी को नहीं मालूम। उस दिन हम लोग अनशन प्रदर्शन कर रहे थे, हमें भी नहीं मालूम। जब उसकी बॉडी वोडी घर गई, दाह हो क्रिया हो गई, लोग ठंडे हुए, तब उस मृतक की पत्नी ने बताया, क्योंकि मृतक की पत्नी घर में थी, घटना बाजार में हुई। घटना में उस परिवार की दूसरी, वो जो सब्जी वब्जी बेचती है, वो वहाँ पर, मृतक की पत्नी घटना होते समय नहीं थी। रिपोर्ट मृतक की पत्नी ने लिखा है, पत्नी होने के नाते। तब उसने अपने घर में बताया कि हमारे घर ही आए थे कोई देवेंद्र करके, बोले कि चलो समझौता करा देते हैं। समझौता के नाम पर इसको घर से ले गए और तब उसने बताया, जो गवाह थी, कि हाँ, हमने इनको वहाँ खड़े देखा पर मारते नहीं देखा। वो और मोटरसाइकिल लिए खड़े थे, ये मोटरसाइकिल से ले गए और उन अपराधियों के बीच में साजिशन उतार दिए और हत्या हो गई। इस बाबत उसने एक आवेदन दिया मृतक की पत्नी ने अभी, कि हमारे घर से ये लेके गए। और ये बात सबको मालूम, पूरे सिमरिया को मालूम है। वो भी जो गया है, जो जिसने हत्या, रिपोर्ट करते समय ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन बयान इसी बात के लिए होता है, कथन इसी बात के लिए होता है, उसने न दिया। अब कल उसके घर में कोई कृष्णपति त्रिपाठी और एक वही देवेंद्र त्रिपाठी जो खुद आरोपी, और एक वो सेक्रेटरी है जिसके खिलाफ 10-10 मुकदमे हैं, जो वहाँ अवैध नाका का काम करता था और शराब पैकारी और इस सब में, वो पूरे गुंडे बदमाश 50 लोग उसके घर को घेर के घुसते हैं, उसके घर में बैठ के उसको दबाव देते हैं। उस महिला का जो हमने वीडियो देखा थाने में, उसमें जो कह रही है, हम उसके आधार पर बोल रहे हैं। वो महिला खड़े होकर बोल रही है कि हमारे घर ये आए और कह रहे हैं कि नाम कटा दो, ये पैसा ले लो। आपने अपना पोस्ट डाला, पोस्ट में आप छोटी छोटी चीज़ें लिखते हो, आपने क्यों नहीं लिखा कि हमने उसको मदद के तौर पे 1 लाख रुपए दिया? आप उसको छिपा रहे हो इस बात को। और वो महिला
वो 1 लाख रुपए नहीं ले रही थी, तो उसको दबाव बनाकर जबरन उसके फेंक के गए और वो फिर थाने जाती है और वहाँ से हमें एक आदमी फ़ोन करता है, वहाँ एक पत्रकार पहुँचता है, पूरी घटना मुझे बताता है। मैं एसपी को फ़ोन लगाता हूँ, एसपी फ़ोन नहीं उठाता। अब वो पीड़ित परिवार को लेकर के सीएम हाउस जाऊँगा, पूरे परिवार को लड़का बच्चों के साथ वहीं बैठाऊँगा, मैं भी धरने में बैठूँगा और वहीं से अब पूरा भोपाल देखेगा और उसको मैं नहीं ले जाऊँगा। हमारे पास 26 लिस्ट है इस तरह के अपराधों की, 26, जिसमें ये अवनीश, एक इन्होंने रखा है टीआई अवनीश त्रिपाठी, ये चौराटा में था, आपने देखा होगा 1.5 साल चौराटा। इसके बाद अब सिमरिया, 3 साल से सिमरिया से हट नहीं। इसका पैसा यहाँ भी उसमें दारू के ठेके में लगा था, वहाँ भी दारू के ठेके में लगा है। इसका एक भतीजा खुद दुकान में चलाता है यहाँ के ठेकेदारों के साथ, और ये पूरा पैकारी कराता है और पैसा बना रहा है, और ये ऊपर के अधिकारियों को पैसा देता है। हो सकता है वो अधिकारी भी इसके माध्यम से पैसा लगाए, ये उसको नहीं हटा रहे क्योंकि दारू में लाश हो जाएगा, टीआई हट जाएगा तो पैकारी बंद हो जाएगी, पूरी सिमरिया मर जाए, 26 लोगों पे हत्याएं हो जाए, लोग जान से चले जाएं, पर दारू बिकनी चाहिए। नशा का कारोबार एसपी महोदय की कृपा से रुकना नहीं चाहिए, उनकी कृपा बनी हुई है नशा के कारोबार। अब ये देखिए, एक ये मुख्यमंत्री को है, ये जांच चल रही है इस लेटर की, जिसमें पूरा इनका डिटेल दिया हुआ है। नशीली दवाएं इनके द्वारा बिकाई जा रही है, 18-307 कई आरोपी को खुलेआम वारदात दिला रहे हैं, चौराहा में पदस्थ हैं, यहाँ पदस्थ हैं, इनका पैकारी करा जाए, ये पूरा है। ये वहाँ से सीएम के यहाँ से विधानसभा प्रश्न में हुआ है, इसमें जांच चल रही। ये हमको जांच में बयान देने बुलाते हैं, जबकि हमारा प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी के ऊपर है। हमने इसके बाद भी जाके एक बार बयान दे दिया, अभी अलग अलग आज तक उसमें कार्रवाई नहीं की है, लगभग 8 महीने हो गए, और वो टीआई जो कहते हो वहाँ पदस्थ है, दोनों हाथ से अपराध करा रहा है और यहाँ से पैसा नोच के माननीय बड़े साहब लोगों को दे रहा है। ये हालत है सिमरिया। क्या होगा इस जिले का? यहाँ चावल घोटाला 100 करोड़ का हो रहा है, कलेक्टर महोदय लोग FIR कराने को तैयार नहीं, सब ने अपना अपना एरिया बांट रखा है। कोई दारू में नशा में कमा रहा, कोई चावल में कमा रहा, कोई फैक्ट्री में कमा रहा, बिल्कुल लूटपाट का अड्डा बनाया है। और जो नेताजी हैं वो ज़मीन में कमा रहे हैं, वो ज़मीन बेचे हैं, वो कहते हैं तुम फुटकर चिल्लर भी लो, हम गठरी लूट लेंगे, वो सीधे इकट्ठे ही मारे दे रहे हैं 1-1 हज़ार करोड़। बढ़िया अपना अपना एरिया बांट रखा है और इस तरह से रीवा जल रहा है। मेरा यही आपके सामने कहना है और मैं अपना दुख व्यक्त करता हूँ। ये घटनाओं को आपके सामने, इनकी करतूतों को सार्वजनिक कर रहा हूँ और आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि बहुत जल्द भोपाल में सिमरिया के 26 फरियादी, मैं लड़का बच्चों के वहाँ बैठेंगे और सभी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री अच्छे आदमी, मैंने विधानसभा में भी देखा, वो क्लियर आदमी है, वो पहले जैसे मुख्यमंत्री जैसे नहीं थे। पहले के मुख्यमंत्री तो बहुत मायावी, ड्रामेटिक, उन्हीं का तो बोया है रीवा, उन्हीं का सब बोया है। एक बड़ा आर्थिक अपराधी उन्होंने ही पैदा किया रीवा को। आज रीवा जो लुट गया, बिक गया, इसमें उन्हीं का पीछे से हाथ। उनकी वो मधुर मुस्कान, वो चिकनी चुपड़ी सूरत के पीछे क्या क्या है मुझे मालूम है ना, पर ये हमारे मुख्यमंत्री ऐसे नहीं हैं, ये गलत चीज़ों को नहीं करते हैं, थोड़ा मुंह से कड़क हैं, जिद्दी भी हैं, लेकिन गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहते। अभी तो यही स्थिति है, आगे भर ले जाने। तो अभी हमें इनसे उम्मीद बची, रीवा के प्रशासन से नहीं बची। और यहाँ के नेता जो चोला ओढ़े हैं और अपराध में संलिप्त, इनसे क्या होगा? तो अभी मैं जो अपनी हमारी अंतिम उम्मीद है मुख्यमंत्री जी, वहाँ फरियाद होगी, पूरा भोपाल देखेगा। दिग्विजय सिंह साहब ने हमें व्हाट्सएप किया कि इतनी बड़ी घटना घट गई, आप कुछ करो। मैंने उनको यहाँ पर, जब मैं छिंदवाड़ा में था, यहाँ जब आया पूरा मैंने किया, मैंने उनको व्हाट्सएप भेजा तो उन्होंने बोला धन्यवाद, मेरे मोबाइल में आपको दिखाता हूँ, धन्यवाद, बहुत बढ़िया काम। अब मैं उनके पास जाऊँगा कि आपने धन्यवाद तो दे दिया, बोला करो और अब ये करो आगे। मैं दिग्विजय सिंह जी को भी उठाऊँगा साथ, इस मामले को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, अंतिम तक लड़ूंगा। इनको ये सब ये जो कर रहे हैं, ये अपना कर्तव्य करें, मैं अपनी ड्यूटी करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।